नमस्कार मित्रों, अगर किसी देश की एम्बेसी पर कोई प्रदर्शनकारी कोई व्यक्ति हमला करता है तो ये हमला उस देश के ऊपर माना जाता है। भारत की बांग्लादेश में जो एम्बेसी है उस पर बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने भारत के विरोध में प्रदर्शन किया और उस पर चढ़ाई कर दी। तो इसका ये मानना हो कि उन्होंने भारत पर चढ़ाई कर दी। ये भारत यानी अपने इंडिया के नेताओं का, यहाँ की एजेंसियों का, यहाँ के मंत्रालयों का, विदेश मंत्रालय की ढीलापोली है और ख़राब रवैया है कि उस पर ध्यान नहीं देते ये लोग। तब जाके उस कंट्री के लोगों की हिम्मत पड़ी है कि उन्होंने भारत की एम्बेसी पर चढ़ाई कर दी। ये भारत पर चढ़ाई मानी जाएगी। भारत की एम्बेसी पर जो चढ़ाई हुई है भारत पर चढ़ाई मानी जाएगी। इसका भारत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस पर और उसको कड़ा जवाब देना चाहिए। भारत में जो बांग्लादेश का उच्चायुक्त बैठा हुआ है उसको तलब करके उसको अच्छी खासी डोज देनी चाहिए ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। और बांग्लादेश को खास संदेश भेज देना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हम फिर मिटा देंगे। आप जो फंड तुमने उठाया है डसने के लिए उसको कुचल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत के जो नेता हैं वो ध्यान दे नहीं रहे हैं। उनको सिर्फ विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। जब संसद चल रहा है तो मोदी जी यहाँ से निकल जाते हैं, विपक्ष के नेता निकल जाते हैं, विदेश घूम रहे हैं। आप किस काम से गए हैं? जिन देशों का कोई नाम नहीं जानता उन देशों की आप यात्राएं कर रहे हैं। जिन देशों को कोई तवज्जो नहीं देता उनसे आप सर्वोच्च नागरिक का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा है? देश में क्या चल रहा है, अपने पड़ोसी राज्यों में, देशों में क्या चल रहा है, आप खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, उस पर आपकी कोई निगाह नहीं। ना आपकी है, यानी प्रधानमंत्री की ना कोई निगाह है, ना विदेश मंत्रालय की है, ना आईबी राग देख रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसने पूरा जो है बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और बांग्लादेश पाकिस्तान की गोदी में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के इशारे पर सारे काम बांग्लादेश में हो रहे हैं और बांग्लादेश का वो अच्छे से यूज कर रहा है भारत के खिलाफ। लगातार पूर्वोत्तर के लोगों को बांग्लादेश भड़का रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो घुसपैठिए थे बांग्लादेश के, वो पश्चिम बंगाल और अन्य जगह सब उत्पाद मचाए हुए हैं। तो ये देश किस तरीके से चल रहा है? क्या राम भरोसे चल रहा है? दोस्तों, बांग्लादेश की हिम्मत कैसे पड़ गई कि उन लोगों ने ऐसा कृत्य कर दिया है कि भारत का जो उच्चायोग जहाँ बैठता है, जो एम्बेसी है वहाँ पर, दूतावास पर कैसे हमला कर दिया है। भारत को अपना जो है वीज़ा सेंटर बंद करना पड़ा है। यही सब चल रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जोड़ दें। बांग्लादेश में चुनाव भी होने वाले हैं और उन चुनावों में जो है कि शेख हसीना को बाहर रखा गया है। उसको तो वहाँ पर सीधा मौत की सज़ा दे दी गई है। वो भारत में शरण लिए हुए हैं। तो वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है जो पाकिस्तान, अमेरिका, चीन से फंडेड है। तो इस तरीके से चल रहा है, लेकिन भारत जो है उसको काबू में नहीं कर पा रहा है। और ये जो अगर काबू नहीं करती तो ये हालात बिगड़ेंगे और इसका असर भारत पर पड़ेगा और भारत में भी जगह जगह समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों, भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द पाकिस्तान को वहाँ से हटाना चाहिए और बांग्लादेश को अपने हाथ में लेना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय